हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इंसानियत के पहले नबी थे। जब उनसे गलती हो गई और उन्हें जन्नत से धरती पर भेज दिया गया, तब उन्होंने अल्लाह से तौबा की और दुआ की। उन्होंने अपने रब से माफ़ी मांगी और अपनी गलती को स्वीकार किया। उनकी दुआ इतनी सच्ची थी कि अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली। नबियों की ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हों, अगर इंसान अपने रब से सच्चे दिल से दुआ करे तो अल्लाह ज़रूर उसकी मदद करता है। नबी हमेशा अपने रब पर भरोसा रखते थे और हर परेशानी में उससे मदद मांगते थे। उनकी दुआएं सिर्फ अपने लिए नहीं होती थीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए होती थीं। दुआ और नबियों का भरोसा। नबियों की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि उनका भरोसा सिर्फ अल्लाह पर होता था। जब भी उन पर कोई मुश्किल आती थी, वे सबसे पहले अपने रब को पुकारते थे। वे जानते थे कि दुनिया की ताकतें सीमित हैं, लेकिन अल्लाह की ताकत असीमित है। नबी हमेशा अपने दिल को अल्लाह से जोड़े रखते थे। उनकी दुआओं में सच्चाई, विनम्रता और भरोसा होता था। यही वजह है कि अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल करता था और उनकी मदद करता था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इंसानियत के पहले नबी थे। जब उनसे गलती हो गई और उन्हें जन्नत से धरती पर भेज दिया गया, तब उन्होंने अल्लाह से तौबा की और दुआ की। उन्होंने अपने रब से माफ़ी मांगी और अपनी गलती को स्वीकार किया। उनकी दुआ इतनी सच्ची थी कि अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली। इस घटना से हमें ये सीख मिलती है कि अगर इंसान सच्चे दिल से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे तो अल्लाह ज़रूर उसे माफ़ कर देता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कई सालों तक अल्लाह का पैगाम सुनाया। उन्होंने लोगों को सही रास्ते की तरफ बुलाया, लेकिन बहुत कम लोगों ने उनकी बात मानी। उनकी कौम ने उनका मजाक उड़ाया और उन्हें परेशान किया। इतनी लंबी मेहनत और तकलीफ के बाद उन्होंने अपने रब से दुआ की। उन्होंने अल्लाह से मदद मांगी। उनकी दुआ के बाद अल्लाह ने तूफान भेजा और उन्हें और उनके साथियों को बचा लिया। ये घटना हमें ये सिखाती है कि अगर इंसान सच्चाई के रास्ते पर चलता है और मुश्किलों में भी अपने रब को याद करता है, तो अल्लाह ज़रूर उसकी मदद करता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी भी दुआओं से भरी हुई थी। उन्होंने अपने रब से कई दुआएं की। जब उन्हें औलाद नहीं हो रही थी, तब उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि उन्हें नेक औलाद दी जाए। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और उन्हें हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम जैसे नेक बेटे दिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये भी दुआ की कि मक्का की धरती को सुरक्षित बनाया जाए और वहाँ रहने वालों को रोज़ी दी जाए। आज भी हम देखते हैं कि मक्का पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए एक पवित्र और सुरक्षित जगह है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बहुत कठिन इम्तिहान से गुजरना पड़ा। उन्हें लंबी बीमारी हुई, उनका माल ख़त्म हो गया और कई मुश्किलें आईं, लेकिन उन्होंने कभी अल्लाह से शिकायत नहीं की। उन्होंने सब्र के साथ अपने रब से दुआ की। उनकी दुआ में दर्द भी था और भरोसा भी। आखिरकार अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और उन्हें शिफा दी। ये घटना हमें सिखाती है कि मुश्किल समय में सब्र और दुआ बहुत ज़रूरी है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कहानी भी दुआ की ताकत को दिखाती है। जब वे मछली के पेट में थे और चारों तरफ अंधेरा था, तब उन्होंने अपने रब को पुकारा। उन्होंने तौबा की और अल्लाह से मदद मांगी। उनकी सच्ची दुआ की वजह से अल्लाह ने उन्हें उस मुश्किल से बाहर निकाल लिया। ये घटना हमें बताती है कि चाहे इंसान कितनी भी बड़ी परेशानी में क्यों ना हो, अगर वो सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारे तो मदद ज़रूर मिलती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी कई दुआएं की। जब उन्हें फ़िरौन के सामने जाने का हुक्म मिला, तब उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि उनका दिल मजबूत किया जाए और उनकी ज़बान आसान कर दी जाए ताकि लोग उनकी बात समझ सकें। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और उन्हें अपने मिशन में कामयाबी दी। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी भी दुआ से भरी हुई थी। वे हर छोटे बड़े काम में अल्लाह से दुआ करते थे। चाहे खुशी का मौका हो या गम का समय, वे हमेशा अपने रब को याद करते थे। उन्होंने अपनी उम्मत के लिए भी बहुत दुआ की। वे चाहते थे कि उनकी उम्मत को हिदायत मिले और वे जन्नत में जाएं।
उनकी दुआओं में इंसानियत के लिए प्यार और रहमत झलकती थी। नबियों की दुआ से मिलने वाली सीख। नबियों की जिंदगी से हमें कई बड़ी सीख मिलती है। सबसे पहली सीख ये है कि इंसान को हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, दुआ का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। दूसरी सीख ये है कि दुआ में सच्चाई और विनम्रता होनी चाहिए। जब इंसान दिल से दुआ करता है तो अल्लाह उसकी आवाज़ ज़रूर सुनता है। तीसरी सीख ये है कि दुआ के साथ सब्र भी ज़रूरी है। कई बार दुआ का असर तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन अल्लाह सही समय पर मदद ज़रूर करता है। आखिरी संदेश। नबियों की ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि दुआ एक मोमिन का सबसे बड़ा सहारा है। जब इंसान अपने रब को पुकारता है तो वो अकेला नहीं रहता। अल्लाह हर आवाज़ को सुनता है और हर दिल की हालत को जानता है। इसलिए हमें भी नबियों की तरह अपनी ज़िंदगी में दुआ को शामिल करना चाहिए। चीज़ दे देता है, इसलिए एक मोमिन कभी दुआ करना नहीं छोड़ता। नबियों की ज़िंदगी में दुआ। अल्लाह के नबियों की ज़िंदगी में भी दुआ की बहुत बड़ी भूमिका रही है। हर नबी ने मुश्किल वक्त में अपने रब को पुकारा और अल्लाह ने उनकी मदद की। जब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर लंबी बीमारी आई, तब उन्होंने अपने रब से दुआ की। उनका सब्र और उनकी दुआ इतनी सच्ची थी कि अल्लाह ने उन्हें शिफा दे दी और उनकी हालत बदल दी। ये सारी मिसालें हमें सिखाती हैं कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर इंसान सच्चे दिल से दुआ करता है तो अल्लाह ज़रूर उसकी मदद करता है। दुआ और सब्र। दुआ के साथ सब्र भी बहुत ज़रूरी है। कई बार इंसान जल्दी में होता है और चाहता है कि उसकी दुआ तुरंत कबूल हो जाए, लेकिन अल्लाह हर चीज़ को अपनी हिकमत के मुताबिक करता है। हो सकता है कि जो चीज़ हम आज मांग रहे हैं वो हमारे लिए सही समय पर मिले, इसलिए दुआ करते समय सब्र रखना भी ज़रूरी है। जब इंसान सब्र और यकीन के साथ दुआ करता है तो उसका दिल मजबूत हो जाता है। दुआ दिल को सुकून देती है। दुआ का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये दिल को सुकून देती है। जब इंसान अपने दुख, अपनी परेशानी और अपने डर को अल्लाह के सामने रख देता है तो उसका दिल हल्का हो जाता है। उसे ये महसूस होता है कि वो अकेला नहीं है, उसका रब उसके साथ है जो उसकी हर बात सुन रहा है। यही एहसास इंसान को अंदर से मजबूत बना देता है। हर हाल में दुआ करो। कई लोग सिर्फ मुसीबत के समय दुआ करते हैं, लेकिन इस्लाम हमें सिखाता है कि इंसान को हर हाल में दुआ करनी चाहिए। खुशी में भी दुआ करो और गम में भी दुआ करो। जब इंसान हर वक्त अपने रब को याद करता है तो उसका दिल अल्लाह के करीब हो जाता है, और जब अल्लाह अपने बंदे के करीब हो जाता है तो उसकी जिंदगी में बरकत आ जाती है। दुआ की कबूलियत। दुआ कबूल होने के कई तरीके होते हैं। कभी अल्लाह वही चीज़ दे देता है जो हम मांगते हैं, कभी वो उससे बेहतर चीज़ दे देता है, और कभी वो किसी आने वाली मुसीबत को टाल देता है। इसलिए एक सच्चा मोमिन कभी ये नहीं सोचता कि उसकी दुआ बेकार गई। उसे पूरा यकीन होता है कि अल्लाह उसकी हर दुआ का जवाब देता है। दुआ एक उम्मीद है। दुआ इंसान के लिए उम्मीद की किरण है। जब जिंदगी में अंधेरा छा जाता है तब दुआ इंसान को रोशनी दिखाती है। जब दिल टूट जाता है तब दुआ उसे फिर से जोड़ देती है। यही वजह है कि इस्लाम में दुआ को बहुत बड़ी नेमत कहा गया है। आखिरी बात, अगर इंसान अपनी जिंदगी में सुकून चाहता है, अगर वो मुश्किलों से निकलना चाहता है, अगर वो अल्लाह की रहमत पाना चाहता है, तो उसे दुआ को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। हर दिन, हर वक्त, हर हाल में अपने रब को याद करो, उससे बात करो, उससे मदद मांगो और उस पर भरोसा रखो, क्योंकि जब इंसान सच्चे दिल से दुआ करता है तो आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं और अल्लाह की रहमत उस पर बरसने लगती है। दुनिया में इंसान बहुत सारी उम्मीदों के सहारे जीता है। कभी वो अपने दोस्तों से उम्मीद रखता है, कभी रिश्तेदारों से, और कभी अपने माल दौलत से। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आता है जब सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। जब इंसान हर दरवाज़ा खटखटा लेता है और कोई मदद नहीं मिलती, तब उसे एहसास होता है कि असली सहारा सिर्फ अल्लाह है। यही वो सच्चाई है जो इस छोटे से जुमले में छुपी है, अल्लाह ही काफ़ी है। इंसान की कमज़ोरी। इंसान कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो कमज़ोर है। उसके पास धन हो सकता है, ताकत हो सकती है, दोस्त हो सकते हैं, लेकिन जब मुश्किल का असली वक्त आता है तो कोई भी हमेशा साथ नहीं दे पाता। कभी बीमारी आ जाती है, कभी कर्ज का बोझ आ जाता है, कभी दिल टूट जाता है। ऐसे वक्त में इंसान समझ जाता है कि दुनिया की ताकतें सीमित हैं, लेकिन अल्लाह की ताकत असीमित है। जब दिल टूट जाता है,
कई बार इंसान की जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब वो अंदर से टूट जाता है। जिस पर भरोसा किया वही साथ छोड़ देता है, जिससे उम्मीद लगाई वही मुंह मोड़ लेता है। ऐसे समय में अगर इंसान अपने दिल को संभालना चाहता है तो उसे एक बात याद रखनी चाहिए, अल्लाह कभी अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ता। अल्लाह पर भरोसा। इस्लाम हमें सिखाता है कि इंसान को हर हाल में तवक्कुल यानी अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। कुरान में भी ये बात कई जगह आई है कि अगर इंसान सच्चे दिल से अल्लाह पर भरोसा करे तो अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाता है। जब इंसान ये कहता है अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है, तो इसका मतलब है कि वो अपने दिल को दुनिया के डर से आज़ाद कर रहा है। नबियों की मिसाल। इतिहास गवाह है कि अल्लाह के नबियों ने भी मुश्किल वक्त में यही भरोसा किया। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तब उन्होंने सिर्फ अल्लाह पर भरोसा किया और अल्लाह ने उस आग को ठंडी कर दिया। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने समंदर था और पीछे फ़िरौन की फौज, तब उन्होंने कहा मेरा रब मेरे साथ है, वो रास्ता ज़रूर बनाएगा। और फिर अल्लाह ने समंदर को चीर दिया। अल्लाह की मदद कैसे आती है? अल्लाह की मदद हमेशा किसी न किसी तरीके से आती है। कभी वो किसी इंसान को जरिया बना देता है, कभी अचानक हालात बदल देता है और कभी दिल को ऐसा सुकून दे देता है कि मुश्किल भी आसान लगने लगती है। इसलिए मोमिन का दिल हमेशा ये कहता है अगर अल्लाह मेरे साथ है तो मुझे किसी और से डरने की ज़रूरत नहीं। दुआ की ताकत। जब इंसान परेशान होता है तो उसे दुआ करनी चाहिए। दुआ इंसान और अल्लाह के बीच का सबसे मजबूत रिश्ता है। जब बंदा अपने हाथ उठाता है और सच्चे दिल से पुकारता है तो अल्लाह उसकी आवाज़ ज़रूर सुनता है। हो सकता है जवाब तुरंत ना मिले, लेकिन अल्लाह की हिकमत के मुताबिक सही समय पर मदद ज़रूर आती है। उम्मीद कभी मत छोड़ो। इस्लाम हमें ये भी सिखाता है कि कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। अगर हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, इंसान को ये यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह सब कुछ बदल सकता है। एक पल में वो दुख को खुशी में बदल सकता है और मुश्किल को आसानी में बदल सकता है। दिल का सुकून। जब इंसान ये समझ लेता है कि अल्लाह ही काफ़ी है, तब उसका दिल सुकून में आ जाता है। उसे लोगों की तारीफ की ज़रूरत नहीं रहती, उसे दुनिया के डर की परवाह नहीं रहती, क्योंकि वो जानता है कि उसका रब उसके साथ है। आखिरी संदेश। इस दुनिया की जिंदगी इम्तिहान है। हर इंसान को कभी न कभी मुश्किलों से गुजरना पड़ता है, लेकिन जो इंसान हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखता है वो कभी हारता नहीं। इसलिए अपने दिल में हमेशा ये बात जिंदा रखो, अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है, वही मेरा सबसे बड़ा सहारा है। जब ये यकीन दिल में आ जाता है तब इंसान की जिंदगी बदल जाती है। दुआ इंसान और अल्लाह के बीच का सबसे मजबूत रिश्ता है। जब इंसान अपने हाथ उठाकर अपने रब को पुकारता है तो वो अपने दिल की गहराइयों से अपनी ज़रूरत, दर्द और उम्मीद को अल्लाह के सामने रखता है। इस्लाम में दुआ को बहुत बड़ी इबादत माना गया है। दुआ सिर्फ मांगने का नाम नहीं है, बल्कि ये अल्लाह पर भरोसे और यकीन का इजहार भी है। दुनिया में हर इंसान को कभी न कभी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कभी बीमारी आ जाती है, कभी गरीबी का डर होता है, कभी दिल टूट जाता है और कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि इंसान खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करने लगता है। ऐसे समय में अगर कोई चीज़ इंसान को संभाल सकती है तो वो है दुआ। दुआ वो ताकत है जो इंसान को टूटने से बचाती है। जब हर दरवाज़ा बंद हो जाता है तब दुआ का दरवाज़ा खुला रहता है। यही वजह है कि इस्लाम में कहा गया है कि अल्लाह से हमेशा उम्मीद रखो और उससे दुआ करते रहो। दुआ क्या है? दुआ का मतलब है अल्लाह से मदद मांगना, अपनी ज़रूरतों को उसके सामने रखना और अपने दिल की बात उससे कहना। जब इंसान दुआ करता है तो वो ये मानता है कि असली ताकत सिर्फ अल्लाह के पास है। दुनिया की सारी ताकतें सीमित है, लेकिन अल्लाह की ताकत असीमित है। दुआ में कोई बड़ी शर्त नहीं होती, ना कोई खास भाषा जरूरी है और ना ही कोई खास तरीका। इंसान जिस भाषा में चाहे, जिस हालत में चाहे, अपने रब को पुकार सकता है। अल्लाह हर आवाज़ को सुनता है और हर दिल की हालत को जानता है। दुआ की अहमियत। इस्लाम में दुआ को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है। ये सिर्फ एक इबादत ही नहीं, बल्कि बंदे की कमजोरी और अल्लाह की ताकत का इजहार भी है। जब इंसान दुआ करता है तो वो ये मानता है कि वो खुद से कुछ नहीं कर सकता और असली मदद सिर्फ अल्लाह ही कर सकता है। दुआ इंसान को घमंड से बचाती है। जब इंसान बार बार अपने रब के सामने झुकता है और उससे मदद मांगता है तो उसके दिल में विनम्रता पैदा होती है। वो समझ जाता है कि उसकी जिंदगी, उसकी सांसें और उसकी हर नियामत अल्लाह की देन है। मुश्किल वक्त में दुआ।
जब इंसान मुश्किल में होता है तब दुआ की ताकत सबसे ज्यादा महसूस होती है। कई बार हालात इतने कठिन हो जाते हैं कि इंसान को कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। ऐसे समय में अगर वो सच्चे दिल से दुआ करता है तो अल्लाह उसकी मदद जरूर करता है। कई बार अल्लाह तुरंत मदद कर देता है और कई बार वो सही समय का इंतजार करता है। लेकिन एक बात तय है कि अल्लाह किसी भी सच्ची दुआ को अनसुना नहीं करता। कभी दुआ का जवाब उसी रूप में मिलता है जैसा इंसान चाहता है, और कभी अल्लाह उससे भी बेहतर अमल है जिसके जरिए इंसान सीधे अपने रब से बात करता है। जब एक बंदा अपने हाथ उठाकर अल्लाह को पुकारता है तो वो अपने दिल की गहराई से अपनी ज़रूरत, अपनी तकलीफ और अपनी उम्मीद को अपने रब के सामने रखता है। यही वो लम्हा होता है जब बंदा और उसका रब एक ख़ास रिश्ते में जुड़ जाते हैं। दुआ सिर्फ कुछ शब्द बोलने का नाम नहीं है, ये भरोसे, उम्मीद और मोहब्बत का इजहार है। जब इंसान दुआ करता है तो वो ये मानता है कि दुनिया में अगर कोई उसकी बात सच में सुन सकता है और उसकी मदद कर सकता है तो वो सिर्फ अल्लाह है। दुआ का मतलब क्या है? दुआ का मतलब है अल्लाह से मदद मांगना, उससे अपनी ज़रूरतें बताना और अपने दिल की हर बात उसके सामने रखना। जब इंसान दुआ करता है तो वो अपनी कमज़ोरी को स्वीकार करता है और अल्लाह की ताकत को मानता है। इस दुनिया में इंसान के पास बहुत कुछ हो सकता है, दौलत, ताकत, दोस्त और रिश्तेदार, लेकिन इन सब की सीमाएं होती हैं। जब हालात बहुत कठिन हो जाते हैं तब इंसान समझता है कि असली सहारा सिर्फ अल्लाह है। दुआ यही एहसास दिलाती है कि इंसान कभी अकेला नहीं है, उसका रब हमेशा उसके साथ है और उसकी हर बात सुन रहा है। अल्लाह अपने बंदों के करीब है। इस्लाम हमें ये सिखाता है कि अल्लाह अपने बंदों के बहुत करीब है, वो उनके दिल की हर बात जानता है। जब बंदा अपने रब को पुकारता है तो अल्लाह उसकी आवाज़ ज़रूर सुनता है। कई बार इंसान को लगता है कि उसकी दुआ शायद सुनी नहीं जा रही, लेकिन सच्चाई ये है कि अल्लाह हर दुआ को सुनता है और हर पुकार का जवाब देता है। कभी वो वही चीज़ देता है जो इंसान मांगता है, कभी उससे बेहतर चीज़ देता है और कभी किसी आने वाली मुसीबत को टाल देता है। दुआ और भरोसा। दुआ का रिश्ता भरोसे से जुड़ा हुआ है। जब इंसान दुआ करता है तो वो अपने दिल में ये यकीन रखता है कि अल्लाह उसकी मदद करेगा। अगर इंसान का दिल भरोसे से भरा हो तो उसकी दुआ और भी ज़्यादा असरदार हो जाती है, क्योंकि अल्लाह उन दिलों को पसंद करता है जो उस पर पूरा भरोसा रखते हैं। दुआ दिल को सुकून देती है। दुआ का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये इंसान के दिल को सुकून देती है। जब इंसान अपने रब से अपने दिल की बात कह देता है तो उसका दिल हल्का हो जाता है। कई बार इंसान अपने दुख किसी इंसान से नहीं कह पाता, उसे डर होता है कि लोग उसे समझ नहीं पाएंगे या उसका मजाक बना देंगे, लेकिन अल्लाह हर दिल की हालत को जानता है। जब बंदा अपने रब के सामने रोता है और उससे दुआ करता है तो उसे ये एहसास होता है कि उसका रब उसकी हर बात सुन रहा है। दुआ और मोहब्बत। दुआ सिर्फ ज़रूरत का रिश्ता नहीं है, बल्कि ये मोहब्बत का रिश्ता भी है। जब इंसान अपने रब को बार बार याद करता है और उससे दुआ करता है तो उसका दिल अल्लाह की मोहब्बत से भर जाता है। एक सच्चा मोमिन सिर्फ मुसीबत में ही नहीं बल्कि खुशी के समय भी अपने रब को याद करता है। वो हर नेमत के लिए अल्लाह का शुक्र अदा करता है। जब इंसान हर हाल में अपने रब को याद करता है तो उसका रिश्ता अल्लाह से और मजबूत हो जाता है। दुआ और उम्मीद। दुआ इंसान को उम्मीद देती है। जब जिंदगी में अंधेरा छा जाता है और कोई रास्ता नजर नहीं आता, तब दुआ इंसान के दिल में उम्मीद की रोशनी जलाती है। दुआ इंसान को ये एहसास दिलाती है कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, अल्लाह सब कुछ बदल सकता है। यही वजह है कि इस्लाम में कहा गया है कि इंसान को कभी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। नबियों का तरीका। अल्लाह के नबी भी हमेशा दुआ करते थे। उनकी ज़िंदगी में दुआ एक अहम हिस्सा थी। चाहे खुशी का समय हो या मुश्किल का, वे हमेशा अपने रब को याद करते थे। जब उन पर कोई मुश्किल आती थी तो वो सबसे पहले अपने रब को पुकारते थे। उनकी दुआ में सच्चाई और भरोसा होता था, इसलिए अल्लाह हमेशा उनकी मदद करता था। नबियों की ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि दुआ कभी नहीं छोड़नी चाहिए। दुआ और सब्र। दुआ के साथ सब्र भी ज़रूरी है। कई बार इंसान जल्दी में होता है और चाहता है कि उसकी दुआ तुरंत कबूल हो जाए, लेकिन अल्लाह हर चीज़ को अपनी हिकमत के मुताबिक करता है। हो सकता है कि जो चीज़ हम मांग रहे हैं वो हमारे लिए सही समय पर मिले, इसलिए दुआ करते समय सब्र रखना भी ज़रूरी है।
जब इंसान सब्र और भरोसे के साथ दुआ करता है तो अल्लाह उसकी दुआ को बेकार नहीं जाने देता। दुआ इंसान को मजबूत बनाती है। दुआ इंसान को अंदर से मजबूत बनाती है। जब इंसान को ये यकीन हो जाता है कि उसका रब उसके साथ है तो वो किसी भी मुश्किल से डरता नहीं। दुआ इंसान को हिम्मत देती है और उसे निराशा से बचाती है। हर वक्त दुआ करो। इस्लाम हमें ये सिखाता है कि इंसान को हर वक्त दुआ करनी चाहिए।